दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे परवलय, पैराबोला। तो पैराबोला इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक पैराबोला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पैरा प्लस बोला। तो जिसका पैरा का अर्थ है से और फेंकना, बोला का अर्थ है फेंकना। तो जब हम किसी वस्तु को हवा में फेंकते हैं तो उसके द्वारा जो पथ बनता है उसे हम पैराबोला के माध्यम से लिखते हैं। अर्थात हवा में गेंद फेंकने से बना हुआ पथ एक पैराबोला के समान बनेगा। डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगी कि उन सब बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा, इस सरल रेखा और तल के इस बिंदु, ये तल है, तल के एक बिंदु से निश्चित दूरी पर या निश्चित समान दूरी पर होती है। अर्थात ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इन दूरियों का योग बराबर होगा। अतः इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सी आर बराबर होगी आर एफ के, सी आर बराबर होगी आर एफ के। इसी प्रकार ए पी बराबर होगी पी एफ के, जो परवलय में इस प्रकार की कंडीशन होती है जो हमें यहाँ दी गई है। परवलय के प्रामाणिक समीकरण क्या होते हैं? परवलय में कुछ शेष बातें रहेगी। तो परवलय में जो बिंदु होता है इसे हम नाभि कहते हैं परवलय की, और जो ये अक्ष होती है इसे परवलय की अक्ष कहते हैं। जो इस सरल रेखा होती है यह परवलय की नियता कहलाती है। परवलय की प्रत्येक चीज़ को हम ज्ञात करते हैं इनके फॉर्मूले द्वारा। परवलय के जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर यानी कि यदि 4x आ जाए तो ये हमेशा अक्ष की तरफ खुलेगा और इसकी नियता कुछ इस प्रकार हो जाएगी, और नियता का समीकरण इसका क्या हो जाएगा, अक्ष इक्वल टू माइनस के a। और इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो इसका इस प्रकार चित्र हो जाएगा। और अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये ऊपर की ओर खुलेगा जो कुछ इस प्रकार है, और अक्ष स्क्वायर इक्वल टू -4ay जो कुछ इस प्रकार होगा जो नीचे की ओर खुलेगा। इस प्रकार हम परवलय का अध्ययन करते हैं नॉर्मल। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें मैंने बता रखा है सभी चीज़ कि यदि परवलय अक्ष के सापेक्ष यदि इक्वेशन में यदि परवलय दिया हुआ उसकी इक्वेशन में यदि हमारे पास वाई स्क्वायर का पद मिल जाए, किसका पद मिल जाए, वाई स्क्वायर का पद मिल जाए, तो सम्मित किसके होगा, वह अक्ष के सम्मित होगा। और इसी प्रकार यदि अक्ष स्क्वायर का पद मिल जाए तो वाई एक्स के सम्मित होगा। इसका मतलब ये कि यदि वाई स्क्वायर मिल जाए तो ये इस प्रकार होगा, और यदि अक्ष स्क्वायर मिल जाए तो ये हमेशा इस प्रकार होगा, जो हमने बात कही है। अब होता है सम्मिता के केस पर हम क्या करेंगे, अक्ष का गुणांक यदि धनात्मक है तो परवलय दाईं ओर, और अक्ष का ऋणात्मक तो परवलय बाईं ओर। तो कुछ इस प्रकार है कि y इक्वल टू मैंने मान लिया 4x, तो इसका जो अक्ष है वो क्या है, धनात्मक है, तो ये हमेशा इस प्रकार, यदि ऋणात्मक होता तो ये इस प्रकार खुलता, जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है। अब नाभिलंब की जीवा क्या होगी, नाभिलंब की जीवा हमने यहाँ एक परवलय माना था और इसका ये नाभि हो गई थी, और नाभि से गुजरने वाली जो अक्ष जो परवलय के लंबवत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिलंब जीवा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लेट्स रिक्टम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसकी लंबाई होती है हमेशा 4a, क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारे पास 2a है, और ये दूरी बराबर होती है, तो 2a यानी कि 2a प्लस 2a बराबर टोटल मेरे पास नाभि जीवा 4a हो जाएगी। इस प्रकार हमने 4a यहाँ किया है। एक नमूना देखते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन दे दी जाए परवलय की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो ये इस प्रकार बनेगा। और इसकी नाभि हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे। इसमें 4a किसके बराबर 8 के, तो 4a बराबर 8 2 हो जाएगा, और इसकी नाभि हमारे पास इस प्रकार हो जाएगी। और शेष हमें नियता हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे, और नाभिलंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। परवलय में इतना खास नहीं है, एकदम इजी है परवलय।
वैसे तो अब देखना कि इक्वेशन पूछ रहा है हमें और नाभि दे दी और नियता दे दी, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप से बता रहा हूँ मैं इसको कि यदि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यदि ये दूरी बराबर है तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से और इस बिंदु की दूरी मैं दूरी वाले फॉर्मूले से ज्ञात करूँगा। और मैंने यहाँ कोई बिंदु माना, यहाँ रेखा मानी, तो इस बिंदु से रेखा का इक्वेशन हमने रेखा में क्या पढ़ा था, ये वाली x1 + b y1 + c, तो ये हमारे पास रेखा हो गई, यह बिंदु हो गया। तो इस प्रकार हम इसकी दूरी, बिंदु से रेखा की दूरी इस प्रकार याद कर सकते हैं। यदि वर्ग करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक परवलय का इक्वेशन होगा। यदि हमारे पास परवलय का इस प्रकार इक्वेशन दे दे, अब शीर्ष ज्ञात करो, नाभि ज्ञात करो, नियता ज्ञात करो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। सबसे पहले हमने कैसे वाले इक्वेशन पढ़े हैं, हमने वो पढ़े हैं y² = 4x या फिर x² = 4y। तो इस समीकरण को उनमें कन्वर्ट करेंगे। मान लिया मैंने x + 2 को कैपिटल X मान लिया, y + 3 को कैपिटल Y, तो मेरे पास इस प्रकार का इक्वेशन बन गया। और मैं इस इक्वेशन की तुलना y² = 4ax से करता हूँ, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा 2a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2, a बराबर 1/2 आ जाएगा। और यदि मेरा इस प्रकार जो परवलय बनता है, तो शीर्ष के निर्देशांक, यदि मैं इस प्रकार का इक्वेशन लगूँ y² = 4ax, तो यहाँ शीर्ष के निर्देशांक किसके बराबर है 0, 0 के। तो इस प्रकार यह कुछ इस प्रकार रहना चाहिए कि y = 0 और x = 0। तो यदि मैं इसी प्रकार करना चाहूँ तो मैंने इसको बराबर रख दिया और x y की वैल्यू याद कर ली, जो हमारे शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, और नाभि हमारे पास हो जाएगी 1/2, 0। इस प्रकार हम नियता भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक नाभि दी हुई है 2 and 0 एंड नियता दी गई है x = -2। उसी टाइप से भी क्वेश्चन हो जाएगा। एंड लास्ट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि 0, 2 है और y = -2, ये भी इस प्रकार हो जाएगा। एकदम ईजी है क्वेश्चन। अब हमें ज्ञात करना है परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जो इन बिंदु से जाता है। तो हमें अब की बार क्या दे दी, एक्स वाई की वैल्यू दे दी, तो एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे और ए की वैल्यू इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ये वाले क्वेश्चन नियता ज्ञात करनी है, निर्देशांक ज्ञात करना है नाभि के, और नाभि लंब जीवा की लंबाई जो हमेशा 4a होती है, ए की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ रख देना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन दी हुई है जो परवलय की इक्वेशन है। इसको हम सर्वप्रथम किस में चेंज करेंगे, हम सर्वप्रथम इस प्रकार की इक्वेशन में हमने चेंज करेंगे, क्योंकि हमने तो ये इक्वेशन पढ़ी है। तो इसमें हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि x - 3 का होल स्क्वायर = 4y + 5, क्योंकि मैंने यहाँ 9 जोड़ा 9 घटाया तो मेरे पास ये बन गया, और इसको मैंने पक्षांतर करके 4 कॉमन लेके इस प्रकार किया, और इस इक्वेशन को मैंने परवलय की इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर ली, जो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है। और इसमें 4a किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो a = हमारे पास कितना 1 आ जाएगा, जिसके कारण नाभि के निर्देशांक ये हो जाएंगे और शेष के निर्देशांक ये हो जाएंगे। नियता का समीकरण हमारे पास क्या होता था, y + a = 0 और y + 5, यदि a की वैल्यू यहाँ से रखूँ मैं 1, तो ये हो जाएगा y + 6 = 0। नियता का इक्वेशन हो जाएगा। ये 2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने हैं। उसमें सर्वप्रथम आपको परवलय फॉर्म में चेंज करना है, फिर आपको केंद्रक या शीर्ष वर्टेक्स एंड फोकस बिंदु के जो फोकस पॉइंट है उसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम परवलय बनाते हैं
परवलय बनाते हैं तो हम परवलय कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इस प्रकार बनाएंगे तो हमारे पास जो नियता का जो इक्वेशन होगा, यदि ये किसका, ये परवलय किस समीकरण का है, y² इज इक्वल टू 4a अक्स। तो इसका नियता का समीकरण हमेशा होगा अक्स इक्वल टू -a भी हो सकता है, या इसको इधर लेके तो अक्स प्लस a इक्वल टू 0 हो सकता है, इस प्रकार हम परवलय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे परवलय पर डिफरेंट टाइप के, यानी कि परवलय पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार हम परवलय को जान सकते हैं, और इसका मैंने टाइपली जो विभिन्न कंपटीशंस एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।